नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब कॉमन सिविल कोड पर मजहबी महाभारत जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता का दावा है कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो कॉमन सिविल कोड लाएगी, जिससे मुसलमानों के अधिकार छिन जाएंगे। अब सवाल यह है कि समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड पर इतना विवाद आखिर क्यों है? आखिर मुसलमानों को इस कानून के नाम पर अक्सर क्यों डराया जाता है? क्या वाकई बीजेपी कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है? लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस तरह का मजहबी डर दिखाकर लोकतंत्र में वोट मांगना कहां तक सही है? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे और आपको सरल भाषा में समान नागरिक संहिता की जानकारी भी देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ है। दरअसल कॉमन सिविल कोड पर ताजा विवाद समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के बयान के बाद शुरू हुआ। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिमों से अल्लाह के नाम पर एकजुट होकर बीजेपी को हराने की अपील की। समाजवादी सांसद हसन ने यह दावा किया है कि बीजेपी कॉमन सिविल कोड लाने वाली है और अगर यह कानून आया तो मुसलमानों के अधिकार छिन जाएंगे और मुस्लिम दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। इस पूरे विवाद को समझने से पहले आइए आपको एसटी हसन का वो विवादित बयान सुनाते हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा आपसे, अल्लाह के वास्ते इसमें बट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना। बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। और क्योंकि बीजेपी ने जो अंदरूनी हालात पैदा कर दिए हैं उसका एहसास आप लोगों का भी नहीं हो रहा है। इसका एहसास 10 साल के बाद होगा कि हम कहां पहुंच गए। अगर एक कानून आने वाला है, कॉमन सिविल कोड गया, सीएए के ऊपर हमने पूरा प्रोटेस्ट करा, धारा 370 के हम लोग खिलाफ थे, हम पार्लियामेंट में बोले। लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे। हम अपनी औलाद को विरासत में जो तरका देते हैं, पूरी दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है जिसने औरतों को बाप के हिस्से, हमारे हिबे खत्म हो जाएंगे, दूसरी शादी नहीं कर सकते। एसटी हसन के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि अगर कोई सांसद हिंदुओं के हक के लिए ऐसा बयान दे देता तो पोलराइजेशन और इस्लामोफोबिया कहकर अब तक विवाद खड़ा कर दिया जाता। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी कॉमन सिविल कोड लाने वाली है? पिछले कई सालों से देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने पर बहस लगातार चल ही रही है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध करती रहती है। अगर आपको सरल भाषा में हम बताएं तो समान नागरिक संहिता का मतलब है भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब या जाति का क्यों ना हो। देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाने के बाद हर मजहब के लिए एक जैसा कानून होगा। इस समय देश में मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लिए अपने पर्सनल लॉ हैं। वो शादी, तलाक, जायदाद का बंटवारा और बच्चों को गोद लेने जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से ही करते हैं। वैसे तो संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, लेकिन ये आज तक देश में लागू नहीं हो पाया। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों की दलील ये है कि ये सभी पर हिंदू कानून लागू करने के जैसा है। इस कानून पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इससे मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा। इस कानून के आने के बाद मुसलमानों को भी एक से ज्यादा शादियों का यानी बहुविवाह का अधिकार नहीं होगा। आपको बता दें कि फिलहाल मुस्लिम बगैर तलाक दिए 4 शादियां कर सकते हैं। वो अपनी शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा भी नहीं कर सकेंगे। जबकि समान नागरिक संहिता का समर्थन करने वालों का यह मानना है कि किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश में सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए, मजहबी आधार पर कानून का बंटवारा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, जिससे कि उनकी स्थिति में सुधार होगा। समान नागरिक संहिता बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल है और ये बात सभी जानते हैं।
वो लंबे समय से देश में कॉमन सिविल कोड लाने की वकालत करती रहती है। बीजेपी के नेता लगातार इसको लागू किए जाने के समर्थन में बयान भी देते रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या कॉमन सिविल कोड उत्तर प्रदेश के चुनाव में और बड़ा मुद्दा बनेगी? इसे लेकर यूपी के चुनावी संग्राम की असली पिक्चर अभी बाकी है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।